गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बारे में एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। वो ये कि गूगल इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने वाला है। लेकिन सुंदर पिचाई ने ऐसा क्या कर दिया जिस पर गूगल इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, गूगल का नेक्स्ट सीईओ कौन होगा? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सोचिए, 2015 में जब पिचाई गूगल के सीईओ बने थे तब कंपनी का रेवेन्यू था लगभग $4 बिलियन। आज 2023 में वही रेवेन्यू बढ़कर $3035 बिलियन तक पहुंच चुका है। लेकिन अफसोस, उसी वक्त गूगल का स्टॉक प्राइस $26, $37 से गिरकर $19 के पास आ चुका है। अब सवाल यह है कि इतनी सफलता दिलाने के बाद भी, इतना मुनाफा बनाने के बाद भी और गूगल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बाद भी सुंदर पिचाई को हटाने की बातें आखिर क्यों हो रही हैं? और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन इन्वेस्टर्स ने पिचाई की वजह से कई गुना मुनाफा कमाया, आज वही उनकी कुर्सी डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2004, एक साधारण से प्रोडक्ट मैनेजर सुंदर पिचाई, उन्हें पता था कि गूगल टूलबार का वक्त अब खत्म हो रहा है। उन्होंने दूरदर्शिता से समझ लिया था कि आने वाले समय में लोग टूलबार का इस्तेमाल बंद कर देंगे। यहीं से उनके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना ऐसा ब्राउजर बनाया जाए जो न सिर्फ आसान हो बल्कि लोगों को गूगल की पूरी दुनिया से जोड़े रखे। उन्होंने हिम्मत दिखाई, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन को मनाया, और फिर 2008 में आया गूगल क्रोम। वो दिन था और आज का दिन है। क्रोम ने इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया। लाखों करोड़ों लोग गूगल के इकोसिस्टम से जुड़ गए। लेकिन ये सफलता आसान नहीं थी। पिचाई को कई बार आंतरिक राजनीति का सामना करना पड़ा। कभी एरिक श्मिथ के विरोध, कभी इन्वेस्टर्स के दबाव, तो कभी फाउंडर्स के अपने सपनों के बोझ। लैरी पेज, जिनके सपने बहुत बड़े थे, सेल्फ ड्राइविंग कारें, स्पेस प्रोजेक्ट्स, गूगल ग्लास, इन्वेस्टर्स को लगता था कि वो असली फोकस खो रहे हैं। और जब लैरी की सेहत ने भी उनका साथ छोड़ दिया, तब अचानक एक नया नाम सामने आया, सुंदर पी। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो सीईओ बन जाएगा। लेकिन किस्मत ने उन्हें वहां बिठा दिया जहां से उन्होंने गूगल को नया भविष्य दिया। आज कहानी फिर से वहीं खड़ी है। कंपनी अरबों कमा रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है। इन्वेस्टर्स बेचैन है, और पिचाई, जिनकी वजह से गूगल आज ये है, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि या तो खुद इस्तीफा दो या फिर जाने के लिए तैयार रहो। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट ड्रामा नहीं है दोस्तों, ये उस शख्स की कहानी है जिसने अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपनी दूरदर्शिता से गूगल को दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनाया। और आज वही शख्स सवालों के घेरे में खड़ा है। दोस्तों, जैसे तैसे काम चल ही रहा था, लेकिन साल 2010 आते आते हालात अचानक बिगड़ गए। लैरी पेज की हेल्थ प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि वो अब अपने आइडियाज शेयर तक नहीं कर पा रहे थे। ना किसी मीटिंग में शामिल हो पाते, ना शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंटेशन दे पाते। और यही सबसे बड़ा सबूत था कि चाहे आपके पास अरबों खरबों डॉलर क्यों ना हो, दुनिया की सबसे महंगी दवाइयां क्यों ना हो, कुछ प्रॉब्लम्स को पैसा भी नहीं। लैरी की हालत बिगड़ने लगी, फाउंडर्स के बीच रिश्ते टूटने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने आपस में बात करना भी बंद कर दिया। और अब सवाल ये था, आखिर गूगल को कौन संभालेगा? कंपनी को चाहिए था एक ऐसा लीडर जो सीईओ की कुर्सी पर बैठकर इस डूबते जहाज को किनारे ले आए। लेकिन हालत ये थी कि लैरी पेज पैरालिसिस से जूझ रहे थे, सर्गेई ब्रिन अफेयर्स और पर्सनल ड्रामे में फंसे थे, एंडी रूबिन जो एंड्रॉइड के फाउंडर थे वो भी विवादों में उलझे थे। ऐसे में एक नाम धीरे धीरे उभर कर सामने आया, सुंदर पिचाई। हाँ, ये सच है कि पिचाई के पास जबरदस्त मेहनत थी, टैलेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत ने भी उनका साथ दिया। और इस तरह 11 अगस्त 2015 को उन्हें गूगल का सीईओ बना दिया गया। सीईओ बनने के बाद सुंदर ने वही किया जिसके लिए उन्हें चुना गया था। कंपनी को बड़े विवादों से दूर रखा, रेवेन्यू 4 गुना, नेट इनकम 5 गुना तक बढ़ा दी, स्टॉक प्राइस आसमान छूने लगा। लेकिन असली प्रॉब्लम थी इनोवेशन का ठहराव। आप खुद सोचिए, सुंदर पिचाई के सीईओ बनने के बाद गूगल ने ऐसा कौन सा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया है? शायद सबसे बड़ा नाम आया गूगल पिक्सल। फोन शानदार था, पर सेल्स और मार्केटिंग बेहद खराब। नतीजा, मार्केट शेयर सिर्फ 4.6% और इंडिया में तो 0.2% से भी कम। फिर भी इन्वेस्टर्स चुप रहे। पर हालात अब बिगड़े जब 30 नवंबर 2022 को ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया। उसके बाद इन्वेस्टर्स चाहते थे कि गूगल तुरंत जवाब दे। पिचाई ने कोशिश की और मार्च 2023 में गूगल ने अपना चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया। लेकिन अफसोस, ये कदम बुरी तरह उल्टा पड़ा। लोगों को लगा ये सिर्फ चैट जीपीटी की कॉपी है, और जब बार्ड ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से जुड़ा गलत जवाब दे दिया, तब कंपनी के शेयर प्राइस धड़ाम से गिर गए। मार्केट वैल्यू एक झटके में $100 बिलियन से साफ हो गई। सुंदर ने गलती सुधारने की कोशिश की, बार्ड को इम्प्रूव करके जेमिनाई नाम दिया। लेकिन यहाँ से तो विवाद और भी भड़क गए। जेमिनाई ने अमेरिकी फाउंडिंग फादर जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर डार्क स्किन टोन में जनरेट कर दी। पोप की इमेज में मेल और फीमेल वर्जन दिखा दिए। इतना ही नहीं, वाइकिंग्स, इंग्लिश किंग्स
और यहाँ तक कि नाजी सोल्जर्स को भी डार्क स्किन के साथ दिखाया। कंपनी को इमेज जनरेशन फीचर बंद करना पड़ा, लेकिन विवाद यही नहीं रुके। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेमिनाई ने फांसीवादी फैसिस्ट बता दिया। अब जरा सोचिए, गूगल जैसे दिग्गज की एआई से इस तरह की गलतियां। इसका नतीजा ये हुआ कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का मार्केट कैप 1.97 ट्रिलियन डॉलर से घटकर 1.97 ट्रिलियन डॉलर हो गया, यानी करीब 96.9 बिलियन डॉलर का सीधा नुकसान। और दोस्तों, इतना बड़ा घाटा इन्वेस्टर्स कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। यही वजह है कि अब वो चाहते हैं सुंदर पिचाई को सीईओ की कुर्सी से हटा दिया जाए। उधर सर्गेई ब्रिन अपने पुराने ड्रामों से निकलकर फिर से एक्टिव हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो शायद इस बार सीईओ बनने की रेस में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या गूगल के अगले सीईओ फिर से कोई नया चेहरा होंगे या फिर कंपनी की बागडोर उसके फाउंडर्स के हाथ में लौट जाएगी? दोस्तों, जिसने गूगल को आज यहाँ तक पहुँचाया, और अब वही इंसान अपनी ही कुर्सी को बचाने के लिए जंग लड़ रहा है। आपकी क्या राय है? क्या ये जो सुंदर पिचाई के साथ हो रहा है वह सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।